रहा था मुंबई, तो मैंने लिखा आज जमेगी पंचायत मुंबई में सवाल साझा करें। तब भी ये पूछा गया कि ज़्यादातर किरदार ब्राह्मण हैं। ये कुछ लोगों ने नोटिस किया और इसकी आलोचना भी की गई। मैं आप लोगों का रुख जानना चाहता हूँ इस पर। शुरू में जब गांव के कैरेक्टर्स जो भी हैं, प्रधान जी, उप प्रधान या प्रहलाद, विकास, इन लोगों का जब नाम रखा जा रहा था या नाम हम लोग डाल रहे थे, तो उस समय एक नुआंस था इन जनरल जो हमने नोटिस किया है अक्रॉस यूपी, बिहार या गंगा प्लेन्स में आप कहीं भी जाओ तो कास्ट बेस्ड क्लस्टर्स होते हैं गांव कई जगह पे। ये फलाने कास्ट का गांव है, वो फलाने कास्ट का गांव है, तो एक डोमिनेंट कास्ट, हाँ, एक डोमिनेंट कास्ट होता है। तो इट वाज जस्ट अ नुआंस, बाहुल्य गांव, राइट। तो इट वाज जस्ट अ राजपूतों का गांव है, ये कायस्थों का गांव है, ये इसका गांव है, सब बहुत बहुत प्रेवलेंट है, ये वो सच आपको है, दिखेगा। इसमें कुछ फैब्रिकेशन नहीं है। तो वो एक, हाँ, एक वो नुआंस ऐड करना था। हमने तो अपनी तरफ से एक उस हिसाब से ऐड किया था, लेकिन अगर उसका कुछ अलग तरीके से कुछ ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स इंटेंडेड नहीं था अपने हिसाब से। मतलब इट हैपेंड टू बी, हमें ये दिखाना था कि भाई आप सही में गांव में चले जाइए तो एक कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, एक कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, गांव में इस तरह के क्लस्टर्स होते हैं और ये सच्चाई है। तो हमें जब करना था तो हम चाहते थे कि इस सच्चाई को हम दिखाएं। अब वो कुछ भी हो सकता था, वो ब्राह्मण हो सकता था, वो राजपूतों का गांव हो सकता था। ये बस कोइंसिडेंटल है कि यार ठीक है, हमने जो देखे हैं गांव हमने दिखा दिए, जो हमने अपने गांव दादी नानी वाले देखे थे, जो वहाँ बाहुल्य वो थे, वो हमने दिखा दिया, है ना। ऐसा कुछ इंटेंडेड नहीं है। और अगर आप क्लोजली देखेंगे तो पंचायत में और भी कैरेक्टर्स हैं और सिर्फ ब्राह्मण नहीं हैं। प्रधान, उप प्रधान, सचिव, सचिव सहायक, टेंट वाले, सब अभिषेक को वहां पे छोड़ देते। एक विधायक जी छत्री समाज के लगते हैं देखने में, किसी लगा। मैं दूसरे बताता हूं आपको, विनोद, बुल्लू कुमार जो बकरी जिसकी खो जाती है, वो कैरेक्टर, गांव के हर तबके दिखाए हैं हमने, है ना, और उनकी इंटरेस्टिंग कहानियां भी दिखाई। जो सवाल मैंने पूछा है वो सोशल मीडिया के जरिए आप तक भी पहुंचा होगा। जी। ये जो कास्ट वाले अनअवेयर नहीं उस चीज से। आई थिंक जो एक चीज इस ऑब्जर्वेशन को, मैं तो इसे क्रिटिसिज्म भी नहीं मानूंगा, मैं बोलूंगा कि ये बिल्कुल सही है ये बताना, और ये एक ऑब्जर्वेशन ट्रू ऑब्जर्वेशन है। और इसे हम इस तरह देखते हैं एज स्टोरी टेलर्स कि हाँ, कई बार क्या होता है कि आपकी एक कंडीशनिंग एक तरीके के कैरेक्टर्स की कहानी कहने में आप होते हो, आप वही सोचते हो कि अच्छा अगर आप ये हैं तो शायद एक रैपर जो है वो पंजाब का ही होगा या एक ऐसा ही होगा। तो ये एक कंडीशन, फर्स्ट थॉट जो आता है। तो मुझे इनफैक्ट हमने बोला कि हाँ यार, आई थिंक हमें और कहानियां कहनी है। आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस टू टेल स्टोरीज ऑफ डिफरेंट कोहॉर्ट्स। बहुत बड़ा देश है और हर तरह के लोगों की बहुत बड़ी जनसंख्या है, और हम उन सब की कहानियां कहनी चाहिए, और हम इसे आगे ध्यान में रखेंगे और हम और कहानियां कहेंगे। और आई थिंक वो डेफिनेटली एक बात हम लोग जो आप खाना खाते वक्त कह रहे थे कि मैं इस तरह से भी देखता हूँ कि रघुवीर और फैजल, हाँ, ये आई थिंक हम लोग घर पे बैठे हुए थे और आई थिंक फैजल भाई ने ये बात बोली कि अच्छा बोलते हैं लोग, लेकिन एक चीज़ उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया कि फैजल मलिक प्रहलाद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और रघुवीर यादव एक ब्राह्मण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है। तो आई थिंक दोनों ही समझना ज़रूरी है। और डेफिनेटली हम एज अ स्टोरी टेलर्स बोलेंगे कि यस, हम चाहेंगे कि हम बहुत तरह के ग्रुप्स की कहानियाँ कहें, बहुत तरह के कैरेक्टर्स की कहानियाँ कहें। ऑलराइट।